सो वन पीस चैप्टर नंबर 1154 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई क्या बवाल चैप्टर निकल के आया हमारे सामने। चैप्टर का जो लास्ट वाला पैनल है उसके अंदर इतना और है भाई क्या बताया जाए। साथ के साथ जो ब्लैक बियर्ड का बाप है उसको रिवील किया गया, बट क्या ब्लैक बियर्ड और बगी दोनों के दोनों सगे भाई हैं या फिर सगे भाई नहीं है, जो कि भाई हराल्ड का सीन है, यानी कि जैसे लोकी और हजरुद्दीन, मतलब दोनों अलग अलग माँ के बच्चे हैं बट बाप उनका सेम है। तो यहाँ पे क्या इन लोग का बाप भी सेम है और ये दोनों के दोनों भाई हैं, क्योंकि जब से रॉक्स डी एक्जीबैक का पैनल हमारे सामने निकल के आया जिसके अंदर इतना तगड़ा हो रहा है भाई क्या बताया जाए। और उसके बाद जो रॉक डी एक्जीबैक का पूरा फेस है, एक बारी को तुम देख के बोलोगे कि भाई ये बंदा तो ब्लैक बियर्ड है, बट जब आधे आधे फेस को ढंग से देखा जाएगा तो आधे में बगी दिख रहा है और आधे में ब्लैक बियर्ड, जिसके बाद पूरी कम्युनिटी हिल चुकी है। बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई 50,000 के करीब जा रहा हूं यार, अब कर लो भाई सब्सक्राइब। चैप्टर नंबर 1154 का नाम होने वाला है आई एम नॉट गोना डाई, मतलब मैं मरने वाला नहीं हूं। और ये वाला चैप्टर का जो नाम है वो हमारे को दिया गया है लोकी से रिलेटेड, क्योंकि आगे चैप्टर के अंदर जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके अंदर लोकी ने कुछ ऐसा किया जिससे वो मर सकता था बट वो नहीं मरा, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि मैं नहीं मर सकता। बाकी इस वाले चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस यामाटो एक ग्रेव के ऊपर विजिट कर रही है जो कि एक हीरो की ग्रेव है जो कि वेस्ट ब्लू से था, रिंगो के अंदर घूम रही है, यही सब चल रहा है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। चलते अपने मेन पीक चैप्टर की तरफ। तो हमारे को एल्बाफ के पास्ट के अंदर दिखाया जाता है जहां पे हमारे को 63 इयर्स अगो का सीन बताया जा रहा है, जहां पे कोई चिल्ला रहा है तेज तेज की जोरुल सामा, और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जारुल और उसका भाई सिर्फ 2 बंदे उस टाइम पे अलाइव थे, बट वाटरफॉल बियर्ड जोरुल को एक बहुत ही छोटी सी लड़की ने मार दिया, और सिर्फ उसने उसको ही नहीं मारा जोरुल को, उसने पूरे के पूरे जायंट्स के हाफ विलेज को समझ लो भाई तबाह कर दिया। और ये सब का सब किया धरा है लिनिन का, यानी कि बिग मॉम का। और इस चीज को करने के बाद, जायंट्स के हाफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद और इतना आतंक मचाने के बाद बिग मॉम को दिया गया एक एम्परर का नाम और उसको बोला गया बिग मॉम, जिससे काफी दुनिया के लोग डरते थे। और पता नहीं यार क्या हुआ, उसी एक इंसिडेंट के बाद एल्बाफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहता था जो मतलब एल्बाफ को नुकसान ही पहुंचाएगा। कभी कहीं पे आग लग जाना, कभी तूफान आ जाना, कभी बहुत ही तगड़ा ठंड का कुछ तूफान आ जाना, भाई बहुत ही अजीब तरीके की चीजें होने लगी। और इन सारी चीजों की वजह से वहां पे जो भी फसलें वगैरह होती थी वो सब की सब बर्बाद, मतलब एल्बाफ का सिर्फ नुकसान। और वेदर इन लोग को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा देता था कि भाई जो इनकी जगह पे ये खेती करते थे, यानी कि वो जो जमीन है वो जमीन ही खराब हो जाती थी, लाइक कुछ ज्यादा ही डिजास्टर होने लग गए। बट इन सारा का सारा क्रेडिट दे दिया गया लोकी को। सबने यही चीज बोल दी कि लोकी जब से पैदा हुआ उसके बाद ही यहाँ पे ये सब होना स्टार्ट हुआ है, बट असल में ये सब का सब होना स्टार्ट हुआ था बिग मॉम ने यहाँ पे एल्बाफ के अंदर आतंक मचाया था, उसके बाद का काम है ये सारा। अब यहाँ पे हमारे को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एस्ट्रिड होती है और वो बोल रही होती है लोकी के पैदा होने के बाद ही ये सब हो रहा है, ये सारा का सारा किया धरा उस बच्चे की वजह से है। माँ अपने बच्चे को खुद बोल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एस्ट्रिड खुद ही बोल रही है कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को जिंदा रहने दिया, इसीलिए इस पूरी कंट्री को श्राप लग चुका है और तुम लोग को जो लगता है तुम लोग करो। यहाँ पे जो वो रानी की सेवा करने वाला बंदा होता है वो बोलता है नहीं नहीं यार ये कोई कोइंसिडेंस होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भाई। बट यहाँ पे लोकी एस्ट्रिड को देख रहा होता है और उसकी माँ पागलों की तरह डर रही है अपने ही बच्चे से, और यहाँ पे वो चिल्लाना स्टार्ट कर चुकी है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है। यहाँ पे लोकी अपनी माँ के पास जाना चाहता है, नॉर्मल है भाई बच्चा अपनी माँ के पास जाना चाहेगा, बट उसकी माँ अपने बच्चे को ही बोल रही है कि भाई इसको मॉन्स्टर को मेरे से दूर रखो, मेरे पास मत आने दो इसको। यहाँ पे लोकी तेज तेज की चिल्ला रहा है कि उसको अपनी माँ के पास जाना है, वहां पे जो भी रानी की सेवा करने वाले लाइक गार्ड वगैरह हैं वो सब के सब रोक रहे हैं लोकी को, जाने नहीं दे रहे बच्चे को भी। वो बेचारे क्या बोले, वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि लोकी भाई सुन अपनी मदर के चैम्बर में मत जा यार, बात को मान। बट लोकी बहुत ही तेज तेज की रो रहा है, और यहाँ पे लोकी की मदर ऑर्डर देती है कि लोकी की आंखों को तबाह कर दो, जो मर्जी करो, मेरे को इस लड़के की आंखें नहीं देखनी, और साथ के साथ अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया जो मैं कह रही हूँ तो भाई पूरी की पूरी कंट्री को श्राप लग जाएगा और पूरी कंट्री खत्म हो जाएगी, जिसके बाद फटाफट इस लड़के की आंख को फोड़ दो। तुम एक बारी को सोचो यार, हमारे को ये ढंग से दिखाया जा रहा है कि लोकी के साथ क्या क्या हुआ। लोकी के पास वो हर रीजन था विलन बनने का, वही वाली बात आ गई, बट स्टिल उसने नहीं बना भाई विलन अभी वो ढंग से, वरना वो तो ऐसा होना चाहिए था कि मैं तो पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। नहीं मतलब वो बोलता है बट स्टिल वो करना नहीं चाहता ये सब, बस वो गुस्से में है। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई एल्बाफ के अंदर बहुत ही सारी दिक्कतें आने लग गई, मतलब लोगों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी। एक बच्ची को बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, वो खाने पीने के लिए रुकी हुई थी, बट वहां पे लूट मार चालू हो गई थी एल्बाफ के अंदर, क्योंकि भाई खेती सब खराब हो जा रही थी और लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा था। वहां पे लोग आपस में लड़ रहे थे, चोरी वगैरह कर रहे थे, जहाँ पे 2 लोग आपस में बात कर रहे होते, जिनमें से एक बोलता है भाई तू सही में फिर दोबारा चोरी करने जा रहा है, और दूसरा वाला यही बोल रहा होता है हाँ भाई ह्यूमंस को लूटना और चोरी करना उनसे ज्यादा
आसान है भाई। और शायद से यही चीज तो एल्बाफ की हिस्ट्री भी रही है ना। बट दूसरा वाला बंदा बोलता है भाई देख पागलों वाली बातें मत कर, हम लोग जो एल्बाफ के लोग हैं उन्होंने लड़ा है और कमाया है, हम लोग ये सब नहीं करते। बट हमारे को सेकंड ही पैनल में दिखाया जाता है कुछ लोग रेडी हो रहे हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि जो हंटर्स है विलेज के उन्होंने अटैक कर दिया इन लोग के ऊपर। मतलब वो लोग अब विलेज के अंदर लूट मार करने के लिए आ रहे हैं, सारे के सारे वेपन्स वगैरह लेके रेडी हो रहे हैं कि कोई भी हमला करे तो ये लोग फोड़ देंगे फिर। अब तुम लोग इस चीज को साफ साफ देख सकते हो कि क्या हालत हो चुकी है एल्बाफ की। वो सब बोला जा रहा है कि लोकी के पैदा होने के बाद हो रहा है, पहले कुछ डिजास्टर आ जाते हैं, अब तो भाई खाने पीने को भी नहीं है और लोग आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। एल्बाफ की जो जायंट्स के अंदर की सिचुएशन थी वो ही बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि यहाँ पे राजा देश के बाहर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, देश के लोग कुछ भी कर रहे हैं और ये सारे के सारे इंसिडेंट बस लोगों की जान ले रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और कंट्री इस चीज में इतना ज्यादा डूब गई कि सब जगह दिक्कतें ही दिखने लगी और इसीलिए सब लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो एल्बाफ के अंदर जो प्रिंस पैदा हुआ है वो श्रापित है, उसको श्राप लगा पड़ा और ये सब का सब उसी की वजह से हो रहा है और पूरा का पूरा एल्बाफ जिसके बाद कमजोरी होता है। अब यहाँ पे एल्बाफ का एक एल्डर हजरुद्दीन और ईडा तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो हजरुद्दीन के ऊपर चिल्ला के बोलता है, हजरुद्दीन सुन मेरी बात को, तेरा भाई जो पैदा हुआ है वो इस पूरी कंट्री को तबाह करने वाला है, क्योंकि वो श्रापित है, वो भी तेरी वजह से, क्योंकि वो तेरा भाई है। तो अब अगर तेरा भाई पूरी कंट्री को ही तबाह करने में लग गया तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं तेरे को मार देता हूँ, तेरे को छोटा सा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा अपने भाई के लिए। और यहाँ पे ईडा थोड़ा सा चिल्लाने लग जाती है कि भाई तू पागल है क्या, क्या बात कर रहा है मेरे लड़के के बारे में, वो इस दुनिया का सबसे क्यूट बच्चा है, तू उसको मारेगा, पागल है क्या, वो यहीं रहेगा और हमेशा के लिए यहीं रहेगा। बट यहाँ पे वो जायंट मारना स्टार्ट करने वाला होता है ईडा और यहाँ पे वो जायंट तेज तेज की चिल्लाना स्टार्ट कर देता है ईडा के ऊपर कि तूने हमारे किंग को फंसा लिया, फॉरनर तू बहुत घटिया इंसान है। और यहाँ पे वो बस ईडा को मारने ही वाला होता है। हजरुद्दीन यहाँ पे अपनी तलवार उठा लेता है और बोलता है भाई मेरी माँ को हाथ लगाया काट डालूंगा। बट इतने में ही वहाँ पे हजरुद्दीन आता है और दे के मुक्का मारता है उस बंदे के सर पे और बोलता है पागल हो चुका है क्या, दिमाग खराब है तेरा, क्या कर रहा है ये तू ईडा के साथ। और यहाँ पे किंग हराल्ड हजरुद्दीन और ईडा को बचा लेता है। यहाँ पे हराल्ड सबको आके यही बताता है कि भाई यार देखो हम सारे के सारे भाई हैं और आपस में लड़ाई वगैरह मत करो। और क्योंकि वहाँ के सारे लोग हराल्ड को पूजते हैं तो इसीलिए वो सबके सब मान जाते हैं। और यहाँ पे किंग हराल्ड खुद बोलता है कि मैंने देखो ये वाली न्यूज को सुन लिया, जब से लोकी पैदा हुआ है तुम सबके सब यही बोले जा रहे हो कि किंगडम के अंदर खाना ही नहीं है, हर जगह खाने की हड़ताल मच चुकी है। और यहाँ पे किंग हराल्ड बोलता है कि मैंने बाहर के सारे नेशंस के साथ मिलकर उनसे हेल्प मांगी और उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी भी है, बहुत सारा सामान लाया हूं मैं। और यहाँ पे किंग हराल्ड इन सबको बताता है कि जो एल्बाफ वाले लोग तुम सारे के सारे सोचते हो ना कि तुम लोग ह्यूमन की किंगडम्स के ऊपर जाके हमला करोगे, तुम उनको लूटोगे और उनसे सामान छीन के खा लोगे, तो उन्हीं लोगों ने तुम्हारे लिए भर भर के खाने को भेजा है। सोचो तुम लोग को ये सब काम नहीं करने चाहिए। माना कि वो सारे के सारे लोग छोटे होते हैं हाइट में, बट उन लोगों ने हम जायंट्स के ऊपर बिलीव करके हम लोग को खाना दिया कि हम लोग ऐसी हरकतें आगे से नहीं करेंगे। और यहाँ पे किंग हराल्ड बोलता है कि जो भी हमारे को दिया गया छोटी एड का भी तुम लोग ध्यान रखो और ग्रेटफुल रहो उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने हमारे को बचाया, जिन लोगों ने हमारे को खाना दिया, उनको हमेशा थैंक यू बोलना। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई इतना सारा खाना भर भर के दिया है। जायंट्स भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग इतने सारे खाने को आइलैंड के ऊपर उतारेंगे कैसे, लाइक इतना सारा खाना है भाई, जायंट्स बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे उतारेंगे, तो सोच लो कितनी हेल्प दी है। और यहाँ पे भाई सारे के सारे एल्बाफ वाले लोगों को खाना मिल जाता है, वो सारे के सारे बेचारे रोते रोते खा रहे होते हैं और बोलते हैं कभी इन ह्यूमंस को, छोटे छोटे ह्यूमंस को दिक्कत आई, उनका बुरा टाइम आएगा तो हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये छोटी सी दुनिया में जो भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे अपने हैं, तो सबका ध्यान रखो। और यहाँ पे जैसे ही किंग हराल्ड अपनी किंगडम के अंदर आता है हमारे को ये बता दिया जाता है कि लोकी की माँ एस्ट्रिड मर चुकी है। और यहाँ पे हमारे को यही बताया जा रहा होता है कि एस्ट्रिड ने पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ यही फैलाया जो भी एल्बाफ की किंगडम के अंदर हो रहा है, जो भी डिजास्टर, जो भी कुछ यहाँ पे बुरा हो रहा है, वो सब का सब उसके लड़के की वजह से हुआ है, यानी कि वो बच्चा श्रापित है। और हराल्ड के आने तक वो यही बोलती रही सब, इतना कि उसके मन के अंदर इतनी नफरत थी कि भाई उसने मरने से पहले सिर्फ यही बोला कि उसका लड़का श्रापित है। अब पूरी दुनिया को यही लगने वाला है कि जो एस्ट्रिड मरी वो भी उसी की वजह से, क्योंकि लोकी पैदा हुआ। बट यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि हराल्ड लोकी को हाथ में पकड़ता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश है। वो बोल रहा है लोकी मेरे लड़के, वाह भाई मजा आ गया तेरे को देख के, और वो लोकी को प्यार कर रहा है। अब यहाँ पे किंग हराल्ड अपनी कंट्री के जो गार्ड्स हैं उनसे पूछता है कि भाई जो ये लोकी है ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा अपनी, इसकी आंखों के ऊपर पट्टी क्यों बंधी पड़ी है। बट यहाँ पे वो सारे के सारे गार्ड्स, चाहे अभी एस्ट्रिड मर भी चुकी है तब भी ये लोग यही बोल रहे हैं यार जब लोकी पैदा हुआ ना तो कंडीशंस ऐसी थी कि भाई उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ी, क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर असर हो चुका था उस चीज का। और यहाँ पे हराल्ड को कुछ ना मानते हुए भी इस बात को बिलीव करना पड़ता है। बट यहाँ पे हराल्ड
हराल्ड काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि भाई लोकी उसको देखकर बिल्कुल हंसा ही नहीं। और यहाँ पे हराल्ड बोलता है शायद मेरा लड़का मेरे को देखकर भी हंसने वाला नहीं है। बट यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि लोकी जब कुछ ही महीने का था उसने प्यार से गिव अप कर दिया। उसको लगता है प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। और यहाँ पे बस लोकी ने अपना हंसना बंद कर दिया। अब जो हराल्ड है वो दुनिया में घूमना नहीं रोकता, वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, सबके साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाता है। और हराल्ड ने यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो भी करा उसके नतीजे बहुत ही अच्छे आने लगे। जो भी इनका देश पूरा का पूरा बर्बाद होता हुआ दिख रहा था हम लोग को, वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा और इन्होंने अपने देश के अंदर बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट करा। जिसके बाद जो भी लोकी के पैदा होने के बाद बताया जा रहा था कि भाई ये गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो सब लोग धीरे धीरे भूल गए। बट जो एस्ट्रिड का भाई था उसको लोकी का ध्यान रखने वाला बना दिया गया। लाइक वो एक तरीके से लोकी का ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे एस्ट्रिड अंडरवर्ल्ड के अंदर अपना भाई कैफे खोल चुकी है और यहाँ पे हजरुद्दीन यही बोल रहा होता है कि यार अंडरवर्ल्ड में खोलने की क्या जरूरत थी, ये बहुत डेंजरस जगह नहीं है यार। बट यहाँ पे ईडा बोलती है कि भाई ये इलाका ना मैंने देख के चुना है, यहाँ पे बीस्ट नहीं आएंगे बेटा हजरुद्दीन, चिंता मत कर तू। और यहाँ पे भाई ईडा अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार कर रही होती है कि यार तू तो भाई काम करते हुए चिंता करते हुए भी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई ईडा हजरुद्दीन का बहुत ध्यान रखती है और वो यहाँ पे कैफे सिर्फ इसीलिए खोल रही है, कोई भी पायरेट आए कोई भी आए यहाँ पे, वो बस ये चाहती है किसी भी तरीके से भाई यहाँ पे एल्बाफ में जो भी आए वो खुश रहे और हराल्ड की हेल्प होती रहे। अब यहाँ पे हमारे को 56 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे के सारे जारुल के हाउस पे हैं और जारुल किंग हराल्ड को बोल रहा है भाई हराल्ड एक बात बता, जो भी रेवरी का इंसिडेंट हुआ था तू वहाँ पे था ना यार। तो यहाँ पे किंग हराल्ड बोलते हैं कि हाँ यार उसका एक दोस्त था जिसने उसको इनवाइट किया था, बट क्योंकि किंग हराल्ड को वहाँ पे बुलाया नहीं गया था तो वो अपने जो दोस्त था उसका गार्ड बन के गया था वहाँ पे रेवरी के अंदर। अब यहाँ पे हराल्ड बोलता है जो क्वेश्चन मैं बोलना चाहता था यार वो तो मैं बोल ही नहीं सकता था उनके सामने। अब यहाँ पे किंग हराल्ड हमारे को बताता है कि उसी टाइम पे वहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा मर्डर हो गया किसी की वजह से किंग हराल्ड बच गया, वरना वो तो फंसने ही वाला था। और मेरे हिसाब से मैं समझ चुका हूँ किसका मर्डर हुआ था, तुम्हें आगे चल के बताता हूँ। ओके सो यहाँ पे हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जाने वाली है तो ध्यान से सुनना। जारुल यहाँ पे किंग हराल्ड को बोलता है कि भाई देख अगर तू फंस गया होता ना वहाँ पे तो हमारे पूरे नेशन के जो भी लोग थे वो सारे के सारे परेशानी में चले जाते। बट एक बात बता, तूने गैलीला इंसिडेंट के बारे में सुना है? अरे यार वही इंसिडेंट जो कि वॉर हैमर वाली कंपनी थी। किंग हराल्ड बोलता है अच्छा वो बंदे क्या भाई, वो वाला क्रू बहुत ही तगड़ा जिनका क्रू था और वो बहुत ही बड़ी बड़ी शिप्स को बहुत ही आसानी से ठीक कर देते थे। अच्छा वो लोग, मेरे को लगा यार वो सब तो भाई मिथ वगैरह है कोई, मतलब ये सब चीजें झूठ हैं। बट यहाँ पे जारुल बताता है कि भाई नहीं भाई वो सारी की सारी चीजें सच हैं। सारे के सारे लोगों ने भाई ट्रैवल किया पूरी दुनिया के अंदर और वो लोग लेटर्स भेजते थे एल्बाफ के अंदर। और यहाँ पे जारुल बोलता है कि जो उन लोग का फाइनल लेटर आया था वो मैंने खुद रिसीव किया था, जहाँ पे हमारे को ये बताया गया लेटर के अंदर कि उन सबको कैप्चर कर लिया गया। और यहाँ पे जारुल बोलता है कि भाई क्या तू इस चीज को मान सकता है कि भाई 100 से भी ज्यादा जायंट्स को कैप्चर कर लिया गया, वो भी जिनके अंदर एंशिएंट जायंट्स थे। तो यहाँ पे किंग हराल्ड जारुल से पूछता है कि भाई तेरे को क्या लगता है इसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है? और जारुल यहाँ पे बोलता है इस चीज में कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने बहुत ही तगड़े दुश्मन का सामना किया। और यहाँ पे जारुल बोलता है इस बात का बहुत ही तगड़ा मतलब ये भी बनता है कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ये सब किया क्योंकि तू जो भी कर रहा है वो उस चीज के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। सारी की सारी बात घूम घुमा के ये आती है ना भाई, जारुल बोल रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट का तेरे से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो ये सब कर रहे हैं, कुछ तो मतलब है इस चीज का। अब यहाँ पे जारुल बोलता है ये भी बस एक र्यूमर है, बट यहाँ पे जारुल बोलता है कि उसने स्टोरी सुनी है किसी फ्रोजन आर्मी के बारे में, यानी कि जमी हुई सेना, और वो भी जायंट्स की है, वो भी कहीं पे। तो यहाँ पे जारुल यही बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी कंट्री के लोगों को बाहर का जो मेन दुश्मन है उसके बारे में नहीं पता। और यहाँ पे किंग हराल्ड बोलता है क्लियरली मेरे को सब कुछ पता है और मैंने इस चीज को फेस करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ढूंढ भी ली है। यहाँ पे हमारे को कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एस्ट्रिड की बहन है वो बार बार लोकी को यही बोले जा रही है तू नहीं मेरी बहन को मारा प्रिंस लोकी, तू ही है उसका हत्यारा। अब यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि लोकी छोटे से बड़ा हो गया, बट उसको रोज रोज यही सुनाया जाता है कि भाई उसने ये कर दिया, उसकी वजह से ये मर गया, वो मर गया, और बस उसको हमेशा इसी चीज का ब्लेम दिया जाता है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब वहाँ के लोग इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि किंग हराल्ड तो बाहर घूम रहे हैं, बट कोई है जो इन लोग को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे को 48 ईयर्स अगो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विलेज के सारे बंदे हैं वो सब के सब किंग हराल्ड की बात सुनने को राजी है, यानी कि वो जो भी बोलेगा वो सब ये लोग करने को राजी हैं। तो यहाँ पे किंग हराल्ड यही बोलता है कि मेरा सपना है कि बाकी सारी प्लेनेट के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के साथ हमारा कनेक्शन हो कुछ ना कुछ बहुत ही तगड़ा सा, और ताकि हमारी जो जायंट्स की रेस है वो पूरी दुनिया में फैले। और यहाँ पे एल्बाफ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, वो लोग बोल रहे किंग हराल्ड बहुत ही ज्यादा कूल है और ऐसा लग रहा है कि वो पूरी की पूरी एल्बाफ की हिस्ट्री को बदलने वाला है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जा रहा है कि एल्बाफ के जो गार्ड्स वगैरह हैं उन लोगों ने अब हजरुद्दीन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो सब के सब लोग अब हजरुद्दीन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। हजरुद्दीन कई बार बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसको लोकी परेशान करता है। और
यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि लोकी दोबारा से टाउन के ऊपर हमला कर देता है पूरे एल्बाफ के अंदर, और वो भी जो अंडरवर्ल्ड के बीस्ट होते हैं उनके साथ मिलके पूरे के पूरे एल्बाफ के ऊपर हमला करने की घोषणा कर देता है। जिसके बाद सारे के सारे लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे हजरुद्दीन लोकी के पास जाता है और बोलता है भाई देख, फादर ने इस विलेज को बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करी है, तो देख इस चीज को बर्बाद मत कर। यहाँ पे लोकी हजरुद्दीन को बोल रहा होता है क्यों मेरे डैड को डैड बोल रहा है भाई, और लोकी कभी भी हजरुद्दीन को रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि वो भी सोचता है कि क्योंकि लोकी भी बोलता है कि हजरुद्दीन की मदर बाहर की है तो उसको रिस्पेक्ट देने का कोई मतलब नहीं, और वो हमेशा हजरुद्दीन को वीकलिंग ही बोलता रहता है। अब यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है देख सबकी बात समझने की कोशिश किया अगर, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हाइट में मेरे से बड़ा है तो मेरे से लड़ेगा तू। बट यहाँ पे लोकी हजरुद्दीन को पेलना ही स्टार्ट कर देता है और बोलता है बे समझता क्या है तू मेरे को, प्रिंस हूं मैं यहाँ का, मारूंगा भाई तेरे को। अब यहाँ पे हजरुद्दीन के थोड़ी सी चोट लग जाती है, लोकी उसको मार रहा होता है, बट यहाँ पे जर्ड और गोल्डबर्ग जो कि उसके बचपन के दोस्त है वो लोग उसको बचाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जर्ड हजरुद्दीन को बचाने जा रही होती है, बट गोल्डबर्ग उसको रोक रहा होता है कि भाई सुन रुक जा, वहाँ पे लोकी है तेरे को भी मारेगा। बट यहाँ पे जर्ड गोल्डबर्ग में ही घुसा देती है और बोलती है पागल दोस्त है वो, हमारा दोस्त को मारेगा, हम भी पिटेंगे भाई जाके, कम से कम दोस्त तो बचेगा हमारा। बट यहाँ पे लोकी देखता है कि भाई हजरुद्दीन के कितने सारे दोस्त हैं, और इसी चीज को देखकर वो अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रहा होता है। बट स्टिल यहाँ पे लोकी हंस रहा होता है और बोलता है तुम सारे के सारे बुद्धू हो और साथ में सबसे बड़ा ये हजरुद्दीन, तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रुप बस कमजोरों का ग्रुप है, तो इसलिए मैं तुम्हें क्या मारूं, चलो छोड़ो तुम लोग को माफ किया। अब यहाँ पे जो गार्ड्स है वो लोग आ जाते हैं और वो लोग लोकी को बोलते हैं मास्टर देखो बात सुनो, आप जो भी बोल रहे हो वो सबका सब हम लोग मान लेते हैं, बट प्लीज हजरुद्दीन को ऐसा मत बोलो कि वो भी इस कंट्री का प्रिंस है। अब यहाँ पे लोकी इस बात को सुनते ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसको प्रिंस मत बोलो, और लोकी को जो भी गार्ड रोकने के लिए आए होते हैं उन्हीं को मारना स्टार्ट कर देता है। लोकी ने अपनी पूरी जान लगा ली, उसने हर तरीके से एल्बाफ को उजाड़ने की कोशिश कर ली, बट उसके जो दिल के अंदर जो घाव पड़ चुके थे वो कभी नहीं भरे उसकी वजह से। अब यहाँ पे लोकी भाई तुम लोग ये सोचो सीधा सन वर्ल्ड से कूद गया अंडरवर्ल्ड के अंदर ताकि वो मर जाए, बट लोकी खूनम खून हो जाता है, बट वो मरता नहीं है और वो रोने लग जाता है भाई मैं मर भी नहीं सकता तो मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मेरे को नहीं जीनी ऐसी जिंदगी भाई। तो हम लोग को बिल्कुल प्रॉपरली एक बहुत ही तगड़ी बैक स्टोरी दी जा रही है जहाँ पे तुम लोग ये देखो कि भाई लोकी अपने आप को मार रहा है बट स्टिल वो नहीं मर पा रहा, तो भाई कितना पेन में है वो इस टाइम पे। अब यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि भाई लोकी के पीछे एक बहुत ही तगड़ा बड़ा सा पहाड़ होता है जहाँ पे वो गिर के रो रहा होता है, और उसके पीछे का पहाड़ एकदम से कट जाता है भाई, एल्बाफ का पहाड़ कट गया सोचो। अब यहाँ पे कोई तो यहाँ पे आया है जो कि ढूंढ रहा है कि भाई कोई वेलकम भी करेगा हमारा, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 लोग आए हैं जो कि देखते हैं एक जायंट को यानी कि लोकी को, और वो लोग बोलते हैं अच्छा तो हमने जायंट को देख लिया। भाई ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गई कि हम लोग एल्बाफ के अंदर है इस टाइम पे, और हम लोग को दिखाया जाता है भाई शिकी और व्हाइट बियर्ड को जो कि अपने प्राइम फॉर्म में लग रहे हैं। यहाँ पे शिकी भी यही बोल रहा होता है कि भाई इसका फेस तो बड़ा खतरनाक है लोकी का। व्हाइट बियर्ड यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं मानता हूँ कि ये एक जायंट का बच्चा है, बट स्टिल मैं इस बात को सोच के हैरान हूँ कि भाई ये फिर भी जायंट्स के हिसाब से बहुत बड़ा है। लोकी का साइज और लेवलिंग तो है जो हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे स्टसी भी इनके साथ है जिसके बाद भाई तुम खुद देखो रॉक्सडी एक्जिबैक खुद यहाँ पे प्रेजेंट है इस वाले पैनल के अंदर। इतना हो रहा है भाई क्या बताया जाए किसी को। यहाँ पे रॉक्सडी एक्जिबैक बड़ी स्टाइल में अपनी 2 उंगलियां दिखाता है और बोलता है देख बच्चे मेरे पास सिर्फ तेरे लिए 2 क्वेश्चन है और तू अगर जवाब नहीं देगा तो तू पिटेगा, बात खत्म है यहाँ पे। बट यहाँ पे उससे पहले हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। हराल्ड से ये बंदा 8 साल पहले मिला था उसी रेवरी के अंदर जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रखवाई थी। ये बंदा एकदम से आता है नेवी हेडक्वार्टर के जो अंदर एडमिरल होता है। एडमिरल एक ऐसी पोस्ट है वन पीस के अंदर जिस बंदे को आज तक कोई भी मार नहीं पाया। हमारे को हमेशा दिखाया गया कोई ना कोई डैमेज हुआ है, हारते हुए भी दिखाया गया होगा, बट मरते हुए किसी एडमिरल को नहीं दिखाया गया। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि रॉक्सडी एक्जिबैक ने एक एडमिरल को मार दिया और वहां से बिना किसी सबूत दिए गायब हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा कि वो मर कब गया एडमिरल। तो तुम लोग सोच सकते हो कि रॉक्सडी एक्जिबैक का और हमारे को वन पीस के अंदर कैसे शो किया जा रहा है, और जिसके बाद ये बहुत ही तगड़ा वांटेड मैन बन गया भाई पूरी की पूरी वन पीस के वर्ल्ड के अंदर, और सबको पता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है वन पीस वर्ल्ड। तो यहाँ पे रॉक्सडी एक्जिबैक अपने 2 क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए बोलता है पहली बात तो मैं तेरे से ये पूछूंगा कि ये बता कि ये लैंड ऑफ जायंट्स यानी कि ये एल्बाफ ही है, और मैं सही पूछ रहा हूँ ना, मैं एल्बाफ में ही हूं ना इस टाइम पे। और दूसरा क्वेश्चन ये है क्या हम लोग को यहाँ पे हराल्ड मिल जाएगा, जिसके बाद हमारे को रॉक्सडी एक्जिबैक का पूरा फेस रिवील दिया जाता है और
तुम लोग इस चीज को सुन के शॉक्ड होने वाले हो कि पहली बार जब तुम फेस को देखोगे तो तुम लोग बोलोगे ये तो ब्लैक बियर्ड को उतार दिया सीधा ओडा सेंसे। बहुत ही तगड़े कंपैरिजन के बाद अगर तुम आधे आधे फेस को मैच करोगे तो क्या हमारे को ओडा सेंसे क्लियरली ये हिंट दे रहे हैं रॉक्स जी एक्जीबैक के दो लड़के हैं, एक तो ब्लैक बियर्ड जो कि हमारे को इस वाले चैप्टर के अंदर साफ साफ बता दिया गया, और दूसरा बगी, क्योंकि आधा फेस अभी मैं तुम्हारे को मैच करके दिखाऊंगा और तुम लोग बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। और यहाँ पे हमारे को नोट में बताया गया फ्यूचर कैप्टन ऑफ द रॉक पायरेट्स, एक एम्परर ब्लैक बियर्ड का बाप। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सही में भाई रॉक्स जी एक्जीबैक बाप होता बगी का तो हमारे को ओडा सेंसे यहाँ पे बता देते ना, इसको छुपाया क्यों गया। बट स्टिल जिस तरीके का फेस दिखाया गया आधे आधे कंपैरिजन से तुम लोग भी ये बोलने वाले हो कि बगी का बाप अभी भी रॉक्स जी एक्जीबैक ही है। और इस चीज पे बहुत सारी थ्योरीज भी बन रखी है, ब्लैक बियर्ड के लिए भी बनी थी और वो चीज सच हो चुकी है, तो बगी वाली को अभी हम लोग मना नहीं कर सकते। देखो चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो चुका है और अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, मतलब वीडियो अगले हफ्ते भी आएगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात एल्बाफ की ये है कि ये पूरा का पूरा एल्बाफ 4 एम्परर्स के अराउंड में घूम रहा है। मतलब तुम लोग खुद देख लो, शैंक्स के बाप का हमारे को बता दिया गया, ब्लैक बियर्ड के बाप का हमारे को बता दिया गया, लूफी का हमारे को सब कुछ सिनेरियो पता है और जो भी चल रहा है उसके अराउंड चल रहा है। बचा कौन? बगी। या तो बगी का बाप भी रॉक्स है या फिर हमारे को बगी के बारे में भी अब बहुत कुछ पता लगने वाला है, क्योंकि पूरे आर्क के अंदर एम्परर्स के अराउंड ही घुमाया जा रहा है हमारे को। हम लोग ये बोलते हैं कि बगी से रिलेटेड कुछ तो इंपॉर्टेंट है हमको जानने को मिल सकता है। और अगर हम लोग एक बारी को इन 4 एम्परर्स के बाप को ही देख ले, शैंक्स का बाप गार्लिंग जो कि 5 एल्डर्स में से एक बन चुका है, लूफी का बाप ड्रैगन, भाई ड्रैगन तुम सबको पता है भाई उसका ऑरा ही खत्म होने को नहीं आ रहा, यूपीएससी का पेपर ही दिया जा रहा है भाई, वो बंदे का पेपर ही नहीं खत्म हो रहा। ब्लैक बियर्ड को देख लो भाई, रॉक्स है जिसका बाप, और वो बंदा जिसने एडमिरल को मारा, तो भाई जो बगी का बाप होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर होगा अगर वो रॉक्स नहीं तो, वो भी होगा भाई। बहुत ही मजा आने वाला है इस चीज को जानने में। अब अगर हम लोग ढंग से गैलीला इंसिडेंट के बारे में बात करें, हमारे को उसके बारे में ये बताया गया कि भाई बहुत सारे जो शिप राइटर्स थे, मतलब जो शिप बिल्डर्स थे, वो इस इंसिडेंट के अंदर कैप्चर्ड किए गए, जिनके अंदर बहुत सारे एंशिएंट जायंट्स भी थे। कहने की बात तो ये है कि भाई देखो जो शिप है नोआ, जो कि फिशमैन आइलैंड की है, और उसका साइज जो है भाई नोआ शिप का वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लाइक हाफ ऑफ फिशमैन आइलैंड। तो तुम लोग ये लगा लो कि इतनी बड़ी शिप को बनाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, तो ये कोई बहुत ही तगड़े स्किल्ड बंदे ही कर सकते हैं। हो सकता है ये सारा का सारा किया धरा उन्हीं लोगों का हो जिन लोग को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया। और फिशमैन आइलैंड वालों को भी यही बिलीव है कि भाई देखो जो नोआ शिप है वो बहुत ही ज्यादा डैमेज, तो अगर उस शिप को कोई ठीक कर सकता है तो यहाँ पे बोला गया कि वो किसी स्पेशल क्लैन के लोग हैं, और शायद से ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। कोई स्पेशल क्लैन नहीं है, ये वही जो एल्बाफ वाले जो वॉरियर्स हैं, जो कि शिप बिल्डर्स हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। वो एक क्लैन बन गया बस। बट एक बात तो हम लोग को ओडा सेंसे की माननी पड़ेगी कि भाई जो भी हमारे को परछाई दिखाई जाती है उससे करेक्टर को जज मत करो, कि जब करेक्टर का फेस रिवीलिंग होगा तो हम लोग के माइंड ब्लो हो जाते हैं भाई, बिल्कुल दिमाग हिल चुका है भाई। देखो भाई रॉक्स का कैसा दिखाया गया था और क्या बना दिया ओडा सेंसे ने, तो ब्लैक बियर्ड कहां से आ गया भाई, क्रेजी है भाई ओडा सेंसे। और चैप्टर के अंदर हमारे को ये भी बताया गया कि कुछ महीने बाद पैदा होने के लोकी ने प्यार पे गिव अप कर दिया, बट उसके बाद उसने फिर ट्राई किया लोला के ऊपर, बट उसने भी रिजेक्ट कर दिया। तो तुम समझ लो भाई कि भाई क्या हालत हुई होगी लोकी की। बट एक चीज पे व्हाइट बियर्ड को भी डब्ल्यू देना पड़ेगा कि भाई रॉक्स का लड़का और रॉजर का लड़का है, राइवल्स के लड़कों को अपने साथ में लेके चल रहा है भाई, डील तो क्रेजी है भाई। बाकी इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।